क्लास 6th लेसन नंबर 5th मेन डोमेन्स ऑफ द अर्थ। तो इसमें हम आज पढ़ रहे हैं महाद्वीप। महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं। ये सातों के सातों एक दूसरे से मिले हुए हैं, लेकिन ये विस्तृत जल राशि के द्वारा एक दूसरे से थोड़े अलग हैं। अर्थात पानी भरा हुआ है इनके अंदर, लेकिन थोड़ा सा इनमें डिफरेंस भी है। इन महाद्वीपों के नाम हैं एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए और ध्यान दीजिए कि स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। ये है भी आप देख सकते हैं। तो स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी भाग में पाया जाता है। ये जो अलग अलग कलरफुल दिखा रखी है ये आकृतियां हैं, ये आकृतियां नहीं हैं, ये अलग अलग 7 महाद्वीप हैं। अभी मैंने नाम बताए, एक बार फिर से बता देता हूँ। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। इनमें आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पाएगा कि जिस जगह पर ये जो 7 दिखा रखे हैं, यहाँ पर स्थल का बहुत बड़ा भाग यानी जो ज़मीन है उसका बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब इनकी एक्सप्लेनेशन। सबसे पहला एशिया। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग में फैला हुआ है। अर्थात जो पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल है उसके तीसरे हिस्से में ये महाद्वीप है एशिया। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये महाद्वीप कहाँ पे? अभी पूर्वी गोलार्ध में। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। यूरोप और एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहते हैं। अर्थात जहाँ पर यूरोप भी है और एशिया का भी कुछ भाग है, दोनों आसपास हैं, उसके इकट्ठे भाग को हम क्या कहते हैं? यूरेशिया। और एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सेकंड है भी यूरोप। यूरोप महाद्वीप एशिया महाद्वीप से छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वर्त इससे होकर जाता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। विश्व के मानचित्र को देखिए और इसकी स्थिति का पता लगाइए। 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। आर्कटिक वर्त इससे होकर गुजरता है। नेक्स्ट है भी अफ्रीका। एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है ये अफ्रीका। अर्थात सबसे बड़ा एशिया है, उसके बाद अफ्रीका का नंबर आता है। विषुवत वर्त या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आप मैप में देखेंगे तो पाएंगे कि यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा, तीनों रेखाएं गुजरती हैं। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। सहारा का जो रेगिस्तान है वो संसार का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, जिसमें बड़ी बड़ी रेत के टिब्बे पाए जाते हैं, टीले पाए जाते हैं, गर्म हवाएं चलती हैं, बारिश कम होती है और वहाँ पर हरियाली भी बहुत कम होती है, जो कि अफ्रीका में स्थित है। सहारा रेगिस्तान कहाँ पे स्थित है? अभी अफ्रीका में। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों और महासागरों से घिरा हुआ है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका से होकर गुजरती है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका से होकर गुजरती है।
अफ्रीका का मानचित्र देखिए और आप ये बताइए यहाँ पर कि कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा किन किन भागों से होकर गुजरती है। यानी ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं, लेकिन ये वे स्थान कौन कौन से जहाँ से गुजरती है। अब है उत्तरी अमेरिका, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिणी अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा हुआ है। आप देख भी सकते हैं कि ये उत्तरी अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका, बीच में थोड़ा सा बीड़ा सा रास्ता है संकरा, यहाँ से इससे जुड़ा हुआ है ये, जिसे पनामा जल संधि कहते हैं। पनामा सथल संधि, पनामा सथल संधि उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को अलग करती है। ये देख सकते हैं हम, ये उत्तर अमेरिका है, ये दक्षिण अमेरिका, ये पनामा सथल संधि है। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा हुआ है। नेक्स्ट है भी दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व तथा पश्चिम में महासागर हैं, वो आपको बताने हैं। दक्षिणी अमेरिका विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। दक्षिणी अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। ये सबसे बड़ी नदी है, अर्थात चौड़ी नदी है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। फिर अभी ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों और समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। अंटार्कटिका, यह एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। क्योंकि यह दक्षिणी ध्रुव में स्थित है, इसलिए हमेशा मोटी मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का मानव का निवास नहीं होता। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ पर स्थित है। भारत के भी शोध केंद्र यहीं पर स्थित है। भारत के जो शोध केंद्र हैं उनके नाम हैं मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री। अब हम इसमें जो जल संधि आई है, सथल संधि या जल संधि, सबसे पहले जल संधि के बारे में देखते हैं। ये है जल संधि। देखो भी क्या है जल संधि। पानी का संकरा भाग होता है जो 2 बड़ी जल राशियों जैसे समुद्रों और महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है। जल संधि क्या होती है भी, पानी का संकरा भाग होता है जो 2 बड़ी जल राशि समुद्रों और महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है। जैसे भारत और श्रीलंका के बीच में है पाक जल संधि। तो ये पूछ भी रखा है, भारत और श्रीलंका के बीच स्थित जल संधि का नाम बताइए। पाक जल संधि है। ठीक है अभी। अब ये था जल संधि। अब सथल संधि क्या होती है। सथल संधि, सथल का एक संकरा भाग होता है जो 2 बड़े सथलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। ये इम्पोर्टेंट पर्सन है भी। सथल संधि में सथल का एक संकरा भाग होता है जो 2 बड़े सथलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है, और ये है जल संधि। इसमें पानी का संकरा भाग होता है जो 2 बड़ी जल राशि जैसे समुद्र और महासागर को एक दूसरे से जोड़ता है। तो ये आज के लिए हम इतना ही करते हैं, और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जलमंडल। तो तब तक के लिए अपनी तैयारी करें, चैप्टर को पढ़ें, कॉपी पूरी करें, और जो बीच में आपका काम अनकम्प्लीट है उसको पूरा करें।